हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। आज की सेशन में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी के बदलते हुए एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। एक नए सिलेबस के साथ में हमने एक प्रॉपर एक तरीका बना रखा था। कुछ सिलेबस था जो पिछले 7-8 साल से लगातार जो है वो एक ही एक सिलेबस को हम रिपीट किए जा रहे थे और उससे कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो चुके थे, चाहे कंटेंट को लेकर, चाहे उसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर, या हमें सब कुछ पता था। इस बार आरपीएससी ने कुछ नया जो है वो करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि आओ भाई कुछ नया करते हैं, और नए के चक्कर में हमें पूरा फ्रेश सिलेबस पकड़ा दिया। अब इसके बहुत सारे फायदे भी रहे, बहुत सारे नुकसान रहे। नुकसान उन लोगों के लिए रहा जो पहले से काफी अच्छी तैयारी करके बैठे हुए थे, लेकिन अगर जो नया स्टूडेंट है जिसने नई तैयारी शुरू की है तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत प्रॉफिट रहा। क्यों? क्योंकि वो इस कॉम्पिटिटिव दौर में अपने आप को उन लोगों के साथ ढालने में बहुत सफल हो सकते हैं अगर वो अभी भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ लिया होगा, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिलेबस की तैयारी अभी शुरुआत करेंगे। दोनों ही साथियों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप थंबनेल के माध्यम से, जैसा कि आज सब जो है वो जानते हैं कि गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस पर मैं एक नई पहल, एक नई योजना और एक नई सोच के साथ आप लोगों के साथ में हूं। बहुत लंबे टाइम से मैं जो है वो पढ़ा रहा हूं और इस फील्ड में काफी लंबे टाइम से जो है वो चीजें चल रही है। हमने मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर राजस्थान की भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस पे काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएससी को लेकर बहुत बार कमेंट्स या बहुत बार जो है वो मैसेज भी देखने को मिलते हैं कि सर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का भी कुछ देख लिया करो, या सिर्फ यूजीसी नेट और एमपी के सेट एग्जामिनेशंस में ही घुसे रहोगे। तो इस बार कुछ नया। क्यों? क्योंकि सिलेबस नया है। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत आ रही है वो ये है कि एक तो वो जो कंटेंट है वो कहां से पढ़े। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें आरपीएससी का पैटर्न पता था कि वो कहां से पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो टॉपिक में पूछेगा, अगर वो ड्रामा पूछ रहा है तो वो किस टाइप की कोटेशंस या किस टाइप की बातचीत कर रहा है। वो राइटर से कितना वेटेज पूछ रहा है, वो टॉपिक से कितना वेटेज पूछ रहा है, टॉपिक के रेफरेंस से कितना वेटेज पूछ रहा है। बट अब कहीं ना कहीं सारी चीजें हम लोगों के लिए नई है, क्योंकि सिलेबस भी नया है और बदलता हुआ पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आजकल आरपीएससी उस मूड में है कि भाई तुम्हें पास नहीं होने दिया जाएगा, यानी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में हमारे ऊपर बार बार जो है वो एक तरीके से जो है वो प्रयास किया जा रहा है, या मैं कहूं कि चीजों को जो है वो आजमाया जा रहा है। तो इसी पैटर्न को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां एग्जाम डेट की मैं जो है वो बात करूंगा कि एग्जाम डेट्स क्यों, क्योंकि एग्जाम की तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं, तो ये इतना बेसिक चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि सर एग्जाम डेट्स हमारी क्या है। तो जो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, आपका सीनियर टीचर हैं, उनके लिए जो एग्जाम डेट्स हैं वो कहां से कहां तक है आपकी 12/7 से लेकर 18/7 तक जो है वो एग्जाम डेट होनी है। यानी सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए तो ये रहा आपका 12 से लेकर 18 जुलाई तक एग्जाम होगी सेकंड ग्रेड वालों की। ठीक है, उसके बीच में इंग्लिश वगैरह जो भी सब्जेक्ट अपना आ जाएगा। और वहीं पर अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, मैं स्कूल लेक्चरर की बात करूं, तो वो 31/5 से लेकर 16/6 तक है, यानी 31 मई से लेकर 16 जून तक। तो इसी बीच में हमारा जो है वो एग्जाम होना है। आजकल आरपीएससी से आप वो भी जो है वो अज्यूम नहीं कर सकते कि एग्जाम डेट्स वगैरह बढ़ जाएगी, बट अगर हम अभी भी नए सिरे से भी तैयार करें तो चीजें तैयार हो सकती है। सबसे पहली एक स्टेटमेंट जो शायद हो सकता है लोगों के लिए थोड़ा अजीब भी हो, कि हमने ना लिटरेचर को एक हवा दे रखी है। मतलब मैं जैसे पिछले जो है वो बहुत सेशन से आरपीएससी को देख रहा था, बहुत सारी चीजें मैंने आरपीएससी में देखी, फील किया। तो कुछ टॉपिक्स जैसे मैकबेथ दे दिया, तो मैकबेथ को हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर रखा है कि पता नहीं मैकबेथ क्या ही है, विलियम शेक्सपियर ने क्या ही लिख दिया। भाई उसने बहुत ड्रामा लिखे हैं, उसने बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, उसने 154 सोनेट लिखी है, और भी पढ़ लो। क्या सिर्फ मैकबेथ ही डरावना है? मेरी बात को समझने का प्रयास करना। क्या बाकी किसी एग्जाम में अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया है, बाकी किसी एग्जाम में अगर ट्वेल्थ नाइट दिया है, बाकी किसी एग्जाम में अगर एज यू लाइक इट दिया हुआ है, तो क्या वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं? सब रखते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, सोर्सेज जो है वो कम है। और सोर्सेज की जब बात आती है तो मैं आपके लिए रेडी हूं, मतलब ओरिजिनल कंटेंट से लेकर जो है वो कंप्लीट सिनेरियो तक मैं आपके साथ खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि उसका एक जीता जागता एग्जांपल आप हमारे यूट्यूब चैनल या पेड क्लासेस में स्पेशली जो है वो यूजीसी नेट, मध्य प्रदेश या इन लोगों के लिए चल रही है। आरपीएससी पे अब हम जो है वो एक नए सिरे से
योजनाबद्ध तरीके से काम स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस आपके सामने, जिसपे मैं बहुत ज्यादा चर्चा आपसे नहीं करूंगा। यू वेरी वेल नो अबाउट दैट सिलेबस की सिलेबस में क्या क्या रखा है। ग्रामेटिकल पोर्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि ग्रामर पढ़ा पढ़ा के मैं जो है वो ऑलरेडी थका हुआ हूं। तो ग्रामेटिकल पोर्शन आपको खुद पढ़ना है। मेरा जो मेन ध्यान होगा वो होगा, सबसे पहले लिटरेचर से शुरुआत करेंगे। इस बार शुरुआत बिल्कुल नई और बिल्कुल जो है वो मजेदार होगी, और वो होगी लिटरेचर से। अच्छा, जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा कि इस थंबनेल पर लिखा हुआ था कि 15,000 की वर्थ के जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीटली क्या रहने वाले हैं, फ्री रहने वाले हैं। तो आप एग्जैक्टली इस बात को मान के चलिएगा कि फ्री का मतलब फ्री ही होता है। फिर ऐसा नहीं कि भैया थोड़ा तो लगेगा ही। मैं फिर आपको जो है वो इस बात को दोबारा से रिपीट कर दूं कि इन कोर्सेज के लिए मैं किसी भी प्रकार की कोई फीस जो है वो आपसे चार्ज नहीं करूंगा। आप जहां पढ़ रहे हैं, जिन सम्मानीय जो है वो टीचर्स के साथ में पढ़ रहे हैं, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट टू एवरीवन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ पढ़ते रहिए, बढ़िया पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने पढ़ लिया है, सब कर लिया है, नो इश्यूज। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है अपने चैनल पर जो है वो यूट्यूब चैनल पर आना है, यूट्यूब चैनल पर उसको सर्च करना है, जो कल से डलना शुरू हो जाएंगे। और सर्च करके आपको जो टॉपिक पढ़ना है, कहीं से भी आपने पढ़ रखा हो, एक बार उसको रिवाइज और कर लेना है। फिर आपको धीरे धीरे अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि ये चैनल आपके लिए क्यों जरूरी है, ये क्लासेस आपके लिए क्यों जरूरी है। और मुझे इसके बारे में सिर्फ एक सिंपल बात आप जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा बाद में, उन्हीं क्लासेस के नीचे, कि सर इसमें क्या नया और क्या बेहतरीन, एक कितना डेप्थ जो है वो हमें सीखने को मिला। दैट्स क्वाइट गुड। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना आपको शेयर करने की जिम्मेदारी मैं दूंगा, ना आपको लाइक करने की जिम्मेदारी दूंगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ में शेयर कीजिएगा। अभी शुरुआत में हम ये सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में रखेंगे, यानी मैं वीक में जो है वो 3 से 4 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाऊंगा इवनिंग टाइम पर। और फिर जैसे ही चीजें मतलब जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, या आप और मैं सब साथ मिलकर अगर तैयारी करना चाहें, तो फिर हम इवनिंग टाइम पर इसका एक लाइव सेशन रख देंगे। वो आप पहले हम म्यूचुअली जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस टाइम पे क्लासेस होनी चाहिए। और इवनिंग टाइम पे जो है वो 8-9 बजे के आसपास मेरी क्लासेस फ्री होती है, तो उसके बाद में अपन रख सकते हैं इसको। डन। तो ये बाद की बात है। पहले 4-5 क्लास लोगे, आपको समझ में आएगा, कहानी समझ में आएगी कि भैया यहां तो बहुत मामला जो है वो अलग ही चल रहा है और गंभीरता के साथ में चल रहा है। एक एक पिन पॉइंटेड बातचीत होगी। टॉपिक जितने होंगे वो सारे के सारे, चाहे राइटर से लेकर टॉपिक तक का असेंस कंप्लीट लिया जाएगा विद ओरिजिनल जो है वो कंटेंट के साथ में। आपको पूरा एक तरीके से ओरिजिनल जिसको चाहिए कि साहब मुझे ये ड्रामा ओरिजिनल ही पढ़ना है, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना। आई विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी फॉर दैट। मुझे नहीं चाहिए कि भैया हाँ पैसा दे दो पहले और फिर बात करेंगे। वो हमने ऑलरेडी जो है वो उसके लिए काफी सारे सोर्सेज बना रखे हैं। तो फिलहाल आरपीएससी के लिए स्पेशली इस बार ये प्रेम इसलिए जागा है। कई लोगों को लगेगा कि भाई इतना प्रेम तुम्हें क्यों जाग रहा है, क्यों? क्योंकि नया सिलेबस। एक तो मैं बहुत सारे साथियों से जब भी बात करता हूं तो वो बहुत परेशान हो रखे हैं कि सर यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा नहीं है, मार्केट में बुक्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, या कंटेंट भी बहुत ज्यादा जो है वो डीप में अवेलेबल नहीं है। और रही बात सिलेबस की, भाई गजब गजब के टॉपिक्स उठाए हैं। पहले भी हालांकि बहुत अच्छे थे, चाहे वो जॉन मिल्टन साहब हो, टीएस एलियट हो, या बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स जो है वो ले रखे थे। बट इस बार तो बहुत ही बढ़िया, शानदार, चाहे वो वर्ड्सवर्थ से लेकर आपका टॉमस गैरी हो, आपका जो है वो ग्रे हो, आपका जॉन ड्राइडन है, एंड्रयू मार्वेल है, आपका जॉन डन है, मेटाफिजिकल पॉइंट है। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है वो बातचीत करने वाले हैं। फिर मिल्टन साहब के पास में चलेंगे, आपका शेक्सपियर भैया के पास में चलेंगे, और इधर जो है वो कीट्स है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, विलियम बटलर येट्स है, वॉल्ट विटमैन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एमिली डिक्सन है, एवरीवन। अब देखो इसका सिंपल तरीका क्या है कि सर जैसे हम मान लीजिए पोइट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो राइटर के बारे में एक एक जो है वो कनेक्टिव जानकारी रखनी है। मैं मानता हूं कि आरपीसी के पिछले पैटर्न्स में राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे गए, बट अब पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। एग्जामिनर का क्या मूड हो, हम इस बात पर 1% रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि राइटर को, अकेले राइटर को 2-3 घंटे आप पढ़ने बैठ जाओ, बट राइटर के बारे में पिन पॉइंटेड बातें हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। कुछ खास बातें जो है वो उनके बारे में हमारी जानकारी में होनी चाहिए, जिनसे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछता है, या पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। दूसरा कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक, चाहे आपका जो है वो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आर.एन. टैगोर साहब का है, और ये आपका जो है वो इनकी पोइम है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सर एक तो ओरिजिनल के साथ साथ जब भी हम पढ़ रहे हैं, यानी जो लाइन टू लाइन चल रहे हैं, तो उसमें जितने भी लिटरेरी टर्म्स यूज हुई है वो सारी हमें देखनी है।
सिंबलिज्म जितने यूज हुए हैं वो सारे हमें देखने हैं। अगर वो किसी और जगह का रेफरेंस लेते हैं या किसी वर्ड का कोई बाइबलिक रेफरेंस है या किसी और जो है वो पोइट्री से किसी और राइटर से रेफरेंस लिया हुआ है तो वो हमें पढ़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस या फिर ड्रामा या नॉवेल के कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हमें याद रखने हैं। तो जीरो से एंड तक आप जो है वो चीजों को तैयार करोगे और ये सारी बातचीत मैं आप लोगों के साथ में करूंगा, चाहे वो फ्रांसिस बेकन हो, चाहे वो रिचर्ड स्टील हो, चार्ल्स लेम है, एम के गांधी है, ये सारे के सारे। चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड में ऑलरेडी जो है वो डाल चुका हूं। और बात करें शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस है, विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट है, इस बार चेंज कर दिया, और गिरीश कर्नाड का जो है वो तुगलक है। तो ये सारी पार्ट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे पहले तो, और पिन पॉइंटेड चलेंगे। आप इसमें बिल्कुल भी जो है वो परेशान मत होइएगा, या लिटरेरी टर्म से स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक, क्यों, क्योंकि पोइट्री पढ़ रहे हैं, पोइम पढ़ रहे हैं। अब पोइम में मैंने किसी वर्ड में कहा कि भैया ये हाइपरबली है, अब हाइपरबली में सब लोग जो है जिनको समझ में आ गई ठीक है, जिनके नहीं पकड़ में आ रहा था वो चीज रह गई। ये ओनोमेटोपोइया है, ये सोनेट है, ये ओड है, ये ओड का ये टाइप है, ये हॉटियन ओड है, ये इस तरीके से बना हुआ है। एक रेफरेंसिव तरीके से चलना है कि कोई वर्ड अगर पढ़ रहे हैं तो उसका रेफरेंस पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिनेशन से लेकर डेवलपमेंट तक क्या क्या चीजें चली हुई है। तो वो क्या होता है, एक फिक्स पिन पॉइंटेड माइंड होता है सारी चीजों को। तो इनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग हो, एलिगरी हो, पैराडॉक्स हो। मेजर लिटरेरी पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। रेनेशा है जो फॉल ऑफ जो है वो कॉन्टेंस्टिपल से शुरू हुआ है, वहां से लेकर हम लोग कंप्लीट इसको जो है वो पढ़ेंगे कि रेनेशा में क्या क्या हुआ। आपका लिटरेरी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, और ये तो फिर अपना पार्ट नहीं, फिलहाल के लिए समय मिलेगा तो इस पर देख लेंगे। बट ये जनरली जो है यूजी और पीजी में ये मेन पार्ट हम लोग लेकर चले। ये फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी लिटरेचर का पार्ट है भैया। इस बार ये बिल्कुल भी जो है वो ग्रामेटिकल मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले वो जो कॉमन है, सबसे पहले वो जो कॉमन है, और कॉमन के बारे में चीजों को आगे आगे चाहे आपका, जैसे ये कॉमन है, इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपका जो लिटरेरी पीरियड्स है, फिर आपका लिटरेरी मोमेंट्स है, फिर आपकी जो है वो पोएट्री है। और पोएट्री में भी आपके बहुत सारी जो है वो जो भी पोइम्स है, माई मदर एट 66। अब सेकंड ग्रेड में तो इतना सिंपल दे रखा है ना, हमने फालतू की हवा बना ली। मुझे लगता है कि पहले से जो ज्यादा ही ठीक दे रखा है। पहले इंडियन राइटर्स जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में दिए जाते थे, और इंडियन राइटर्स में बहुत डीप लेवल की चीजें जो है वो कई बार हमें लगता है, जैसे मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि साहब इतना ही तो है, मुल्क राज आनंद पढ़ रहे हैं, अनटचेबल पढ़ लो, कुली पढ़ लो, ये पढ़ लो। आप मुल्क राज आनंद को पूरा पढ़ के दिखाओ एक बार, फिर आपको आइडिया होगा। आप उनके 10 वर्क भी पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे मतलब जो है वो माइंड में खिचड़ी पकड़ने लग जाएगी कि किस वर्क में कौन कौन सा कैरेक्टर था। बहुत मजेदार राइटर रहे हैं। हम क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने। तो हमें ब्रिटिश राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, बाहर के राइटर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे राइटर्स में हमें लगता है कि अरे रे नॉर्मल ही तो बात है। नहीं, आप पूरा पढ़ के देखो। आप मुल्कराज आनंद साहब को देखो, आर के नारायण को देखो, अनीता देसाई को देखो, आप निजी म्यूजिकल को देखो, मतलब बेहतरीन राइटर्स हैं भाई। ठीक है, तो इन सब पे बात करेंगे। और इसमें तो इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स है, मतलब जैसे कुछ पॉइंट्स को अगर छोड़ दें, जॉन कीट्स का एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सोलिटरी रीपर है विलियम वर्ड्सवर्थ का। अभी मध्य प्रदेश की एग्जामिनेशन में भी ये दे रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका लास्ट राइड टुगेदर है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ये भी उनके सेम दे रखा है। कीपिंग क्वाइट है पेब्लो नेरूडा की। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजी म्यूजिकल का है। पहले ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में था, ठीक है, तो वो आपको अब सेकंड ग्रेड में दे दिया है। कमला दास है माई मदर एट 66, ये 12th क्लास में पोइम आती है, माई मदर एट 66। आपने शायद जो है वो डेफिनेटली पढ़ा होगा। अरुण कोलात्कर का द बस है। श्री अरविंदो का द पिलग्रिम ऑफ नाइट है। तोरू दत्त का और कैशुरिना ट्री है। बहुत बहुत प्यारा वर्क है भाई। आई रियली अप्रिशिएट तोरू दत्त, जो मतलब इस तरीके की चीजें उन्होंने लिखी है, उसको देखोगे ना आप, सिंबोलिज्म जो उसमें यूज किए हैं गजब लेवल के। फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज है, इसमें चार्ल्स लेम हो गया। इसके अलावा ये अल्फोंसे डोडेट जो है वो द लास्ट लेशन, 10th क्लास में एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है द लास्ट लेशन, बस वही है, कंप्लीट है ही वही। इसके अलावा नहीं है कि भाई उसका कोई ओरिजिनल कुछ और है, उसमें छोटा सा पार्ट दिया हुआ है क्या। आपका जो है वो इसके अलावा टेल ऑफ टू सिटीज है। आर के नारायण का मालगुडी डेज है। आर के नारायण का मालगुडी डेज है, पूरा ऐसे मतलब जितनी खिचड़ी पकानी थी मालगुडी डेज में इन्होंने पका दी। सारे के सारे कैरेक्टर्स को, मतलब आम आदमी से लेकर जो है हर तरीके की चीजें, बच्चे बूढ़े बड़े महिलाएं, सबको, काम करने वाले को, सबको शामिल कर लिया इन्होंने मालगुडी डेज में। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है और एंटन चेकोव का मैरीज प्रपोजल है। मैरीज प्रपोजल वो नतल्या
चुबको आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, बस वही है एंटन चेकोव, और वही जो है वो मैरिज प्रपोजल है। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं वो तो एज इट इज एनसीईआरटी से जो है वो मतलब मेच खाते हैं, जो बहुत इजी भी है, इजी टू मॉडरेट लेवल है सेकंड ग्रेड में। तो पर अगर आप फर्स्ट ग्रेड की बात करो तो वो थोड़ा सा अच्छा जो है वो देखने को मिलता है, उतना अलग नहीं है कि हवा बना ली और बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। ये मुश्किल से मुश्किल जो है वो लगभग 45 दिन के आसपास, 45 दिन से 2 महीने के अंदर बढ़िया तरीके से, प्योर तरीके से एक एक टॉपिक अगर पर डे का पढ़ा जाए तो दोनों तैयार जो है वो किए जा सकते हैं मेरे हिसाब से। आपको अगर टाइम लगता है कि हाँ सर हमारी समझने की क्षमता जो है वो फिलहाल कंपैरेटिवली कम है, तो आप उसको 2 बार पढ़ो, आप उसको 3 बार पढ़ो। 3 अलग अलग जो है वो जगह से पढ़ने से ज्यादा बेहतर है एक ही चीज को 3 बार पढ़ना, जिसे हम एक स्ट्रेटेजी RRR यानी रीड रिपीट एंड रिवाइज कहते हैं। फिर पेडागोजी का जो है वो डेफिनेटली अपन लास्ट में देख लेंगे, समय बचेगा तो मैं आपको जो है वो पेडागोजी वाला पार्ट भी करवा दूं, तो ये इतना बड़ा मैटर है नहीं। तो सबसे पहले तो वीडियो में कमेंट करके बता देना कि भाई कितने लोग जो हैं वो रेडी हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ जितने भी वीडियोस डाले जाएं उन पे एक तो जो भी आपको बेहतर लगे कि हाँ कंटेंट कितना बढ़िया है कितना नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइव में तो आप मुझे सीधा बता सकते हो, यहां नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको कमेंट करके जो है वो बता देना है। दूसरा, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जो है वो प्रैक्टिस वगैरह हम इस पे ला रहे हैं, सारी चीजें हम इस पे ला रहे हैं, तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। एंड दिस बैच इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, जिसमें लिटरेचर के पार्ट को जो है वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं एक नए सेशन में। नया सेशन होगा क्लासेस का, और क्लास आपको देखकर बता देनी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।